मोदी का मैजिक पूरे भारत में चला है, छत्तीसगढ़ में भी चला है और चलेगा। और सबसे घोटाला नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। 2 रुपया में गोबर खरीदे और 10 रुपया में बेच के किसानों को प्रताड़ित किए हैं, उसकी सजा है। धान बेचने में किसान रोए, मंडी में बारदाना का व्यवस्था नहीं। इन लोग जो ऊंचे दाम में धान खरीदने का बात कहें, कितना रोए हैं किसान। और आप इसका श्रेय किसको देती हैं? आपके विजयी होने का श्रेय आप ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रही हैं, काफी घनघोर नक्सली क्षेत्र है वो, और छत्तीसगढ़ का एक कोना कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस के लोग भले ही 75 पार का ख्याली पुलाव पकाए, पर एक एक जनता जानती थी कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज सर्किट हाउस सिविल लाइन, जो कि पीडब्ल्यूडी का सर्किट हाउस है, और यहाँ जसपुर की नवनिर्वाचित विधायिका श्रीमती रायमुनि भगत जी आई हुई हैं। हम उनसे भेंट वार्ता करने के लिए आए हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि जीत के बाद वो कैसे अनुभव कर रही हैं। इस बार प्रदेश में महिलाओं ने चढ़ बढ़कर अपना वोटिंग व्यक्त किया। हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले रायमुनि भगत जी, आपका इस न्यूज़ 72 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और हमारे जसपुर के ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रही हैं, काफी घनघोर नक्सली क्षेत्र है वो, और छत्तीसगढ़ का एक कोना कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे क्षेत्र में आप महिलाएं वहां पर प्रदेश में चढ़ बढ़कर वोटिंग की हैं, और प्रदेश में एक कांग्रेसी लोग कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस पार्टी कह रही थी इस बार 75 पार का नारा देकर चल रहे थे और फिर से हमारी सरकार आ रही है। ऐसे समय में ऐसा क्या काम कर गया जो फिर पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और जसपुर से आप जीत कर आए? बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रहना, और उस समय विकास की जो गंगा बही और गरीबी और भूखमरी को हटाने वाले सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह चाउर वाले बाबा की जादू, और सबसे बड़ी बात, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना घर घर तक पहुंची है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ये जो योजना है ये जन जन तक पहुंची। कांग्रेस के लोग भले ही 75 पार का ख्याली पुलाव पकाए, पर एक एक जनता जानती थी कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। 5 साल रोए हैं आमजन, और उसका जवाब चुनाव में दिए हैं। और महिलाओं में रुझान बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी थी महतारी वंदन योजना। 5 साल में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन का पैसा तक नहीं मिला गरीबों को, विकलांगों को। इसका शराब कहाँ जाएगा? एक एक लोगों का शराब और पीड़ा उभर के आया और दिखाया है लोगों ने। और सबसे घोटाला नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। 2 रुपया में गोबर खरीदे और 10 रुपया में बेच के किसानों को प्रताड़ित किए हैं, उसकी सजा है। किसानों की सरकार बता रही थी जो कांग्रेस की सरकार थी, किसान पुत्र मुख्यमंत्री है, किसानों के हित में काम कर रही है, ऐसा प्रचार प्रसार किया जा रहा था। फिर ये कैसा हो सका ये काम? जिस प्रकार किसान प्रताड़ित थे कांग्रेस की सरकार में, 2 रुपया में गोबर खरीद के 10 रुपया में गोबर के जगह में मिट्टी को और बालू को भर के बेचे। जब तक किसान गोबर को नहीं खरीदता,
वर्मी कंपोस्ट के नाम से मिट्टी और बालू बिके। किसान रोए हैं, उनको रासायनिक खाद नहीं मिला। धान बेचने में किसान रोए, मंडी में बारदाना का व्यवस्था नहीं। इन लोग जो ऊंचे दाम में धान खरीदने का बात कहें, कितना रोए हैं किसान। लोगों का रकबा काटा गया। चरस गांजा बेचने जाते हैं, जिस प्रकार भगदड़ मचती है उस प्रकार धान बेचने जाने वाले किसानों से इन लोग प्रताड़ना किए हैं। तो किसान तो बताए हैं इस बार, जिस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र रहा है इस बार 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदी का, और 21 कुंटल जो रकबा भी बढ़ा है खरीदने का। ये सब मैजिक है मोदी जी का। तो इस बार मोदी जी की गारंटी और मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ में काम कर गया। मोदी का मैजिक पूरे भारत में चला है, छत्तीसगढ़ में भी चला है और चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से हर जगह जीतते हैं। इस जीत का श्रेय किसको देती मैडम, आप बताइए। इस जीत का श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और जिला के सभी पदाधिकारियों ने बहुत मशक्कत करके, बहुत एकजुट होके सबने जिताया है। इस जीत का श्रेय मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को देती हूँ, एक एक कार्यकर्ता को देती हूँ। एक एक मतदाता की जीत है। मैडम, आप इसके पहले किन किन पदों पर संगठन में रही हैं और सत्ता में, थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए, राजनीति मेरा कोई खास रुचि नहीं था, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया, मैं पार्षद के चुनाव से राजनीति शुरू की। 3 बार जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हूँ। संगठन में महिला मोर्चा महामंत्री 2 बार रही। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रही हूँ। दायित्व रहा है मुझ पर। प्रदेश कार्य समिति सदस्य का भी दायित्व रहा है। राज्य महिला आयोग में भी सदस्य के रूप में काम की हूँ। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का संगठन मुझ पर आशीर्वाद बना के रखा है, मैं सदैव ऋणी रहूंगी पार्टी की। क्या लगता है मैडम, इस बार जसपुर वासियों को सहित महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मंत्री बनने का अवसर मिलेगा? मंत्री बनना और नहीं बनना ये संगठन के ऊपर है। संगठन जो तय करती है वही सर्वोपरि होती है भारतीय जनता पार्टी में। ये थे श्रीमती रायमुनी भगत जी, जसपुर की विधायिका हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 72। मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।